हमारे देश में लोग अक्सर कहते हैं एक से भले दो। आज हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, एक से भले दो। और आप याद रखिएगा, इस बात को अभी आप अपना मूल मंत्र बना लीजिए अगले कुछ हफ्तों तक या महीनों तक। एक से भले दो। और ये दो क्या होने चाहिए? ये हैं मास्क। अगर आप एक की जगह दो मास्क लगाएंगे, यानी डबल मास्क लगाएंगे, तो आप खुद को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से अब भी बचा सकते हैं। और वो कैसे, इसे आप सरल भाषा में अब समझिए ध्यान से। कई नई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि इस बार कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। इसे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी हवा के माध्यम से फैलने वाला संक्रमण। इसे आप ऐसे समझिए कि वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो माइक्रो यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में है, जो सतह पर गिरने की जगह हवा में काफी देर तक बना रहता है। ऐसे में अगर आपने सही से अपने चेहरे को कवर नहीं किया है तो ये कोरोना वायरस हवा में मौजूद होता है और यह हवा के जरिए, आपकी सांसों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आपको अब इससे डबल मास्क लगाकर ही बचना होगा। इससे बचने के लिए आपको डबल मास्क यानी एक के ऊपर एक दो मास्क पहनने हैं। सीडीसी के एक नए अध्ययन में बताया गया है कि अगर लोग दो मास्क पहने तो इससे कोरोना के मामलों में 96.4% की कमी आ सकती है। यानी दो मास्क लगाने से आप बहुत आसानी से संक्रमित नहीं होंगे। और सबसे अहम बात यह कि अगर आप भीड़ वाले इलाके में हैं तो भी डबल मास्क आपको कोरोना वायरस से बचाने में बहुत ही मददगार होगा। तो एक बात जान लीजिए, जब भी घर से बाहर निकलिए, खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां बहुत भीड़ भाड़ है, तो अब एक मास्क से काम नहीं चलेगा। अब आपको दो मास्क पहनने पड़ेंगे और यही आपकी सजा है। क्योंकि पिछले एक वर्ष में अगर आप ध्यान से रहे होते, अगर आपने उस एक मास्क को भी 24 घंटे पहना होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब सजा आपकी डबल हो चुकी है। अब एक नहीं, दो मास्क पहनने पड़ेंगे। वो ऐसे कि जब आप दो मास्क पहनते हैं तो इससे आपके नाक और मुंह पर 6 या उससे ज्यादा लेयर्स का एक कवच बन जाता है। क्योंकि अभी जितने भी मास्क बाजार में आ रहे हैं वो 3 लेयर वाले मास्क हैं। डॉक्टरों का मानना है कि वायरस मास्क की 6 लेयर्स तक को भेद कर आपके मुंह और नाक तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए एक नहीं, अब आपको 2 मास्क लगाने चाहिए। फिलहाल भारत में जो मास्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें पहला है सर्जिकल मास्क, दूसरा है कपड़े का बना हुआ मास्क और तीसरा है N95 मास्क। नई स्टडीज में पता चला है कि अगर आप N95 मास्क पहनते हैं तो 2 मास्क लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप N95 से काम चला सकते हैं क्योंकि इसमें वायरस के माइक्रो ड्रॉपलेट्स के जाने का खतरा कम होता है। लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क या कपड़े वाला मास्क पहन रहे हैं तो आपको 2 मास्क ही लगाने चाहिए। इसके अलावा मास्क की फिटिंग बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मास्क आपके मुंह और नाक दोनों को बहुत अच्छी तरह से कवर करे, ढक कर रखे। अभी आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनका मास्क खिसक कर नाक से नीचे चला जाता है। वो 1-2 बार तो इसे ऊपर करते हैं लेकिन फिर थक कर मास्क को वहीं छोड़ देते हैं और इससे उनके संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मास्क की फिटिंग बहुत जरूरी है। इसे आप इस तरह से समझिए कि अगर आप मीडियम साइज की शर्ट पहनते हैं और आप बाजार में जब जाएं और दुकानदार आपको डबल एक्सेल की शर्ट दे दे, यानी आपके साइज से कहीं ज्यादा बड़ी शर्ट दे दे, तो क्या आप उसे पहनेंगे? शायद आप नहीं पहनेंगे क्योंकि वो साइज आपका है ही नहीं। यानी जैसे कपड़ों की फिटिंग जरूरी है, ठीक वैसे ही आपके मास्क की फिटिंग भी उतनी ही जरूरी है। ऑक्सीजन के बारे में हमने आपको बताया अभी, और शुरू में जो हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की कमी बहुत हो गई है, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सब बातें हम आपको कई दिन से बता रहे हैं। शमशान घाट में वेटिंग चल रही है, कब्रिस्तान में वेटिंग चल रही है, ये सब बातें भी आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। इसलिए हम आपको कुछ सकारात्मक बातें आजकल हर रोज कोशिश करते हैं कि हम बताएं और आपको सॉल्यूशन भी दें। अब आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और आप तो जानते हैं आजकल ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है और आप अभी भी ऐसी स्थिति में हैं कि आप खुद कोई छोटा मोटा आसन कर सकते हैं, तो अब आपको कुछ बताते हैं कि आप पेट के बल लेटकर
अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं अपने घर में रहते हुए। ये एक योगासन है जिसमें पेट के बल लेटने की इस अवस्था को हम प्रोन पोजिशनिंग कहते हैं। इसमें पेट के बल उल्टा होकर लेटना होता है, जिसे आप इस चित्र के जरिए समझ सकते हैं। ये बड़ी स्क्रीन पर आप चित्र देखिए। आपको इस तरह से लेटना है। और इस योगासन को लेकर भी आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के दुष्प्रचार चल रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि आजकल आप जिससे भी मिलते हैं, हर व्यक्ति कोरोना वायरस से बचने की कोई ना कोई विधि लेकर अपनी जेब में घूम रहा है। आप किसी से भी बात कीजिए, सुबह उठते ही किसी को भी फोन कीजिए, किसी से भी मिलिए, हर व्यक्ति एक नया नुस्खा लेकर आपके सामने आ जाएगा। और सब लोग आजकल डॉक्टर बने हुए हैं, सब लोग आजकल वैज्ञानिक बने हुए हैं, और हर व्यक्ति आपको ये बताता है कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है और उसके पास कौन सा नया नुस्खा आया है। लेकिन हम आपको सही बात बताना चाहते हैं, इस योगासन के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान उसके फेफड़ों को पहुंचाता है। इसलिए फेफड़ों का ध्यान रखिए, लंग्स का। गंभीर मामलों में कोरोना वायरस से लंग्स की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और इसी की वजह से ऑक्सीजन लेने में यानी सांस लेने में आपको परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए कई तरीके अपनाते हैं और प्रोन पोजिशनिंग भी उन्हीं में से एक है जो आप अभी देख रहे हैं। इस अवस्था में जब कोरोना का कोई मरीज पेट के बल लेटता है तो इससे फेफड़ों में निष्क्रिय पड़ी कोशिकाएं दोबारा काम करने शुरू कर देती हैं। डॉक्टरों की भाषा में कहें तो इससे लंग्स की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पहले की तुलना में बेहतर हो जाती हैं और इससे फेफड़ों की कोशिकाएं भी थोड़ा सा खुल जाती हैं और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप घंटों तक इसी अवस्था में लेटे रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस अवस्था में 30 मिनट से 2 घंटे तक ही लेटना चाहिए, जितना आप कर पाएं उतना। और ज्यादा अच्छे नतीजों के लिए आप 4 से 5 तकियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एक तकिया आपको अपने सिर के नीचे लगाना है, 1 या 2 तकिए अपनी चेस्ट यानी छाती के नीचे लगाने हैं और एक तकिया दोनों पैरों के नीचे आपको रखना चाहिए। प्रेगनेंसी, नसों में खून के थक्के जमने और दिल की बीमारी में डॉक्टर इस अवस्था में लेटने की सलाह नहीं देते, इसलिए आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा खाना खाने के आधे घंटे बाद तक आपको इस तरह की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब आपको 5 आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि भारत में कोरोना वायरस का संकट कितना गंभीर इस समय है। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 3,32,921 नए मामले दर्ज हुए हैं और 2,263 लोगों की मौत हुई है। ये हैं आंकड़े। इनमें से 82% मौतें सिर्फ 10 राज्यों में हुई हैं, जिनमें 568 मौतों के साथ सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और दूसरे राज्यों के नाम भी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 10 राज्यों के मामले हैं और टोटल हमारे देश में जितनी मौत हुई हैं उनमें से 82% मौत इन्हीं 10 राज्यों में अभी तक हुई है। इसके अलावा कुल नए मामलों में से 75% नए मरीज भी इन्हीं 10 राज्यों में मिले हैं। तो स्थिति जो है वो इन राज्यों में सबसे ज्यादा गंभीर है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि पूरे देश में नहीं बल्कि इन 10 राज्यों में स्थितियां ज्यादा गंभीर हैं। बहुत से लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग की स्पीड अब बहुत स्लो कर दी गई है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह दावा भी गलत है। और इन आंकड़ों से आप समझिए, 10 अप्रैल को भारत में 10 लाख लोगों पर 850 टेस्ट हो रहे थे। पर 10 लाख पीपल 850 टेस्ट हो रहे थे हर 10 लाख लोगों पर, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 1261 हो गई है। हर 10 लाख लोगों पर अब 1261 टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि पिछले 13 दिनों में देश में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। 10 अप्रैल को यह 12.39% था और अब ये 19.12% हो चुका है। यानी कुल जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें से लगभग 19 या 20% जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसका मतलब है हर 5वां व्यक्ति
पॉजिटिव पाया जा रहा है। जिन राज्यों में संक्रमण खतरनाक रफ्तार से फैल रहा है उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और कर्नाटक सबसे ऊपर हैं, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले इन आंकड़ों में भी देखा था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.